हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं माहेश्वरी सूत्र, जिन्हें शिव सूत्र, अक्षर समामनाएं, वर्ण समामनाएं, अक्षर भेद, वर्ण भेद और प्रत्यार सूत्र भी कहते हैं। ऐसा कहते हैं कि माहेश्वरी जो सूत्र है, उनकी उत्पत्ति शिव जी के डमरू से हुई है। इसलिए कहा जाता है कि नृतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम। मतलब शिव जी ने नृत्य करते हुए अपने डमरू को पहले 9 बार फिर 5 बार बजाया, जिससे इन 14 सूत्रों की उत्पत्ति हुई। 9 बार और फिर 5 बार, ऐसे 9 और 5 होते हैं 14। तो शिव जी के जो डमरू है उससे इसकी उत्पत्ति हुई है, किसकी? माहेश्वरी सूत्र की। इसलिए इसे माहेश्वरी सूत्र और शिव सूत्र भी कहते हैं। जैसे फिर आगे पढ़ते हैं हम। जो हमारा पहला जो सूत्र है वो है ऐ उण। पहला जो सूत्र है हमारा क्या है? ऐ उण। दूसरा जो हमारा सूत्र है रील रेक। तीसरा जो हमारा सूत्र है वो है ए ओंग। चौथा जो सूत्र है ऐ ओच। पांचवा है ये बरट। और छठा है लण। और सातवा है ये मेण नेम यमणम। और आठा है जय वे ये। और नौमा है गढ़ दस। 10वां है जय वे गेड़ 10। 11वां है खे फे छे टे थे छे टे ते बे। के 12वां जो सूत्र है वो है के पे ये। और 13वां सूत्र है से र। और जो हमारा 14वां जो सूत्र है वो है हल। इस प्रकार हमारे जो कितने सूत्र हो गए? कुल 14 सूत्र, जिनको संस्कृत में चतुर्दश सूत्र भी, माहेश्वरी सूत्र भी कहते हैं। जिनमें ये जो हमारे पहले जो 4 सूत्र है अयुण रे रे के ए ओंग ए ओच। अयुण रे रे के ए ओंग ए ओच, ये हमारे स्वर है। क्या है? स्वर। जिनका प्रत्याहार है अच। कौन सा प्रत्याहार है? अच। जो ऐसे और लास्ट जो पहला वर्ण होता है और उस जो लास्ट वर्ण होता है उससे मिलकर बनता है, इसलिए इन स्वरों को क्या कहा जाता है? अच। स्वरों को क्या कहता है? अच। और जो 5वें से लेकर जो 14वें सूत्र तक है, ये सब है हमारे हल। कौन सा व्यंजन है? जिनको हल व्यंजन भी कहते हैं। हल है ये, इनको कहते हैं व्यंजनों को क्या कहते हैं? हल कहते हैं। जैसे है और यहाँ पीछे से ले लिया हमारा ले, तो इनसे मिलकर बनता है हमारे व्यंजन। एक बार मैं आपको और समझा देती हूँ। जो हमारे पहले से लेके जो 4 सूत्र तक है, पहले सूत्र से 4 सूत्र, इनको स्वर कहते हैं, जिन्हें हम अच भी कहते हैं। और 5 से लेकर जो 14 सूत्र तक है उन्हें हम हल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हल। जो इनको व्यंजन कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। आगे जो समामनाएं हैं, यहाँ समामनाएं का अर्थ है, जो समामनाएं का अर्थ होता है वो होता है समूह। माहेश्वरी सूत्र जो है, माहेश्वरी सूत्र है जो क्या है? वर्णों का समूह, जिसमें क्या दिखाया जाता है हमको? वर्णों का क्या दिखाया जाता है? वर्णों का समूह। इसलिए वर्णों और अक्षरों दोनों का इसमें क्या होता है? समूह होता है, अक्षरों का समूह होता है। इसलिए इसे अक्षर समामनाएं, क्या अक्षर समामनाएं व वर्ण समामनाएं भी कहते हैं। एक बार रिपीट कर लेते हैं कि समामनाएं के जो अर्थ होता है वो होता है समूह। जो माहेश्वरी सूत्र है वो किस वर्णों और अक्षरों के जो समूह है उससे मिलकर बना होता है, इसलिए इसे अक्षर समामनाएं और वर्ण समामनाएं भी कहते हैं। समामनाएं का एक और अर्थ होता है, वो होता है भेद। अन्य अर्थ होता है भेद। क्या होता है? अन्य अर्थ भेद। इसलिए माहेश्वरी सूत्रों को, जो माहेश्वरी सूत्र है, माहेश्वर सूत्रों को अक्षर भेद,
और वह वर्णवेद भी कहा जाता है। अक्षरवेद और क्या कहा जाता है? वर्णवेद भी कहा जाता है। माहेश्वरी सूत्रों द्वारा प्रत्याहारों का हमें क्या होता है? ज्ञान। अतः इसे इन्हें प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। जो माहेश्वरी सूत्र हैं, माहेश्वरी जो सूत्र है, माहेश्वर सूत्र, इनसे प्रत्याहारों का ज्ञान होता है। किसका? प्रत्याहारों का, हमें प्रत्याहारों का ज्ञान होता है। तो इन्हें इसलिए क्या कहा जाता है? इन्हें इसलिए प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। जो माहेश्वरी सूत्र हैं, जो माहेश्वरी सूत्र हैं, उनके अंत में आए हुए जैसे सूत्रों में अंत में आए ये के डे च इत्यादि अनुबंधक वर्ण है। कौन से वर्ण होते हैं? ये अनुबंधक होते हैं। अनुबंधक जो वर्ण होते हैं उनकी क्या हो जाती है? इत्संज्ञा हो जाती है। जो अनुबंधक वर्ण होते हैं उनकी क्या हो जाती है? उनकी इत्संज्ञा हो जाती है। इत्संज्ञा हो जाती है। इत्संज्ञा का मतलब होता है वर्णों का लोप। इत्संज्ञक वर्णों का लोप हो जाता है। जो कुल इत्संज्ञक वर्ण है, कुल इत्संज्ञक वर्ण कितने हैं? टोटल 15, जिनको संस्कृत में कहते हैं पंचदश। और व्यंजन कितने हैं? व्यंजन है इसे इसमें 14, चतुर्दश। जो इत्संज्ञक वर्ण है उनका जो मुख्य इत्संज्ञा का जो मुख्य प्रयोजन क्या होता है? इनका मुख्य प्रयोजन होता है प्रत्याहार का निर्माण करना। यहाँ लिख देते हैं कि इत्संज्ञक जो वर्ण है, संज्ञा है, संज्ञा का प्रयोजन है प्रत्याहार निर्माण। क्या है संज्ञा का प्रयोजन? वो होता है प्रत्याहार निर्माण। जो इत्संज्ञा का क्या काम होता है? इत्संज्ञा का जो प्रयोजन है वो होता है प्रत्याहार का निर्माण। प्रत्याहार का जो अर्थ होता है वो है संक्षेप में कथन। क्या है? संक्षेप में कथन। कुल जो प्रत्याहार है, कुल प्रत्याहारों की जो संख्या है वो है 44, जिनको हम संस्कृत में कह सकते हैं चतुर्चत्वारिंशत्। पाणिनि के अनुसार प्रत्याहारों की संख्या है 42। कितनी? 42, जिनको हम संस्कृत में द्विचत्वारिंशत् भी कहते हैं। द्विचत्वारिंशत्। प्रत्याहार संज्ञा विधायक जो सूत्र हैं, आदिरेन संहिता। प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र आदिरेन संहिता है। आदिरेन संहिता है। जैसे प्रत्याहार है अण प्रत्याहार, तो अण प्रत्याहार में हमारे आते हैं ए, ई, उ। कौन कौन से आते हैं? ए, ई, उ। अक जो प्रत्याहार है, अक प्रत्याहार है ए, ई, उ, रे। तो ये सब जो प्रत्याहार बन रहे हैं ना, ये आपके बन रहे हैं माहेश्वरी सूत्रों में। माहेश्वरी सूत्रों से ही बनते हैं। जैसे कि ये बना है हमारा अण,
तो अण बना है ए ई उण, आई उण से। कौन से? पहले जो सूत्र है माहेश्वरी, उससे हमारा जो ये पहला प्रत्याहार बना है अण। जैसे यहाँ से पहला शब्द ले लिया और लास्ट का जो वर्ण है वो ले लिया, पहला वर्ण और लास्ट वर्ण, तो इससे हमारा पहले एक प्रत्याहार बन गया, वो होता है अण। इसी प्रकार जितने भी जो हमारे प्रत्याहार है 44, वो सभी हमारे किससे बनते हैं? माहेश्वरी सूत्रों से। इसलिए तो इन्हें क्या कहा गया है? प्रत्याहार सूत्र भी कहा गया है। माहेश्वरी सूत्रों को इसलिए ही प्रत्याहार सूत्र कहा गया है क्योंकि इन माहेश्वरी जो सूत्र है, इनसे ही किसका निर्माण हो रहा है? हमारे प्रत्याहार का निर्माण हो रहा है। एक दो और प्रत्याहार है जिनका मैं और उदाहरण बता देती हूँ। इसके अंदर आते हैं ए ओ, अगला है अच, इसमें आता है ए ओ, और जो हमारा अच प्रत्याहार है, अच प्रत्याहार के अंदर आ गया ए रे ए ओ आई। ठीक है। अब हमारा जो अगला प्रत्याहार है वो यण। कौन सा है? यण। इसमें आता है ये, वे, रे और ले। और एक और है हमारा सल प्रत्याहार। सल प्रत्याहार से है, जिनको हम क्या कहते हैं? एक ऊष्म वर्ण भी बोलते हैं, ऊष्म वर्ण, और इनको अंतस्थ वर्ण। हो गए स्वर, हो गए स्वर। ठीक है। जो आगे आगे आप बना सकते हैं ऐसे ही प्रत्याहार हो। माहेश्वरी जो सूत्र है उससे हम बना सकते हैं बहुत सारे प्रत्याहार सूत्र। जैसे 42 है तो पूरे 42 आप माहेश्वरी सूत्रों की जो, अगर आपने माहेश्वरी सूत्र याद हो गए तो प्रत्याहार आपको आसानी से याद हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो लड़ में स्थित का निर्माण करना है, रे प्रत्याहार द्वारा रे तथा ले इन दो वर्णों का ज्ञान होता है। वर्णों का ज्ञान होता है, रे तथा ले। माहेश्वरी जो सूत्र है, माहेश्वर सूत्रों में एक ऐसा वर्ण है दो बार आता है, वो है वर्ण। कौन सा वर्ण है? आता है, एक तो आता है हमारे हल में लास्ट वाले में, और एक आता है ये हमारे यहाँ। ये कितनी बार आ गया है वर्ण? दो बार। तो कोई ऐसे प्रश्न भी आ जाता है वर्ण है जो दो बार आता है, तो वो कौन सा वर्ण हो गया? है वर्ण हो गया। और जैसे पूछ ले एक अनुबंधक वर्ण, अभी मैंने बताया था अभी, अनुबंधक जो वर्ण है, अनुबंधक संज्ञक वर्ण जो है दो बार आता है। कितनी बार आता है? दो बार। किस किस में आता है? और लण। तो इस संज्ञा के अनुबंधक वर्ण भी पूछ रहे। ठीक है। माहेश्वरी सूत्रों में जो प्रथम चार सूत्र मैंने आपको बताई दिया, प्रथम जो चार जिनको हम अच भी बोलते हैं या उनको स्वर भी कहते हैं और जो सूत्र तक मैं इस बार लिख देती हूँ। फर्स्ट सूत्र 1 से 4 तक क्या है? ये स्वर, जिनको हम अच भी कहते हैं। 5 से 14 तक
व्यंजन जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम हलवी कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर डिटेल में आप जानना चाहते हो तो एक बार ये भी स्वर, ठीक है। अच्छा, जो पांचवा सूत्र है, सूत्र 5 से 6, 5 और 6 इनमें है हेवन। क्या है? अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण है आते हैं। और जो सातवां है, जो सातवां जो सूत्र है उसमें वर्ग का कौन सा अक्षर आता है? पंचम अक्षर आता है। और जो सूत्र 8 और 9 है, वर्ग का चतुर्थ अक्षर आता है। कौन सा अक्षर आता है? चतुर्थ अक्षर आता है। दसवां, उसमें वर्ग का तृतीय कौन सा अक्षर आता है? तृतीय अक्षर आता है। और वर्ग का द्वितीय, कौन सा? द्वितीय अक्षर। द्वितीय में आता है उष्ण वर्ण। कौन से? उष्ण वर्ण आते हैं, उष्ण वर्ण आते हैं, ठीक है। माहेश्वर सूत्रों के अनुसार वर्णमाला का जो क्रम है वो आपको बताते हैं अभी। फिर अब आगे हम पढ़ेंगे माहेश्वरी जो सूत्र है उनके अनुसार जो वर्णमाला का क्रम है वो क्या होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर। क्या पढ़ेंगे? स्वर, जिनको हम क्या कहते हैं? अच भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अच। स्वरों के बारे में परिभाषा है स्वम राजते राजन्ते इति स्वरा, इति स्वरा। स्वतंत्र उच्चरित जो ध्वनियां हैं उनको हम क्या कहते हैं? स्वतंत्र उच्चरित ध्वनियों को क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। जिन वर्णों को उच्चारण करने के लिए किसी की अन्य वर्ण की जो हमें सहायता नहीं लेनी पड़ती। माहेश्वरी जो सूत्र है उनके अनुसार, माहेश्वर सूत्रों के अनुसार स्वर कितने हैं? स्वर और संस्कृत में इसको हम कहते हैं नव। क्या कहते हैं संस्कृत में? नव। उ, लृ, लृ, ए, ओ, ठीक है। तो ये हो गया हमारे 9 स्वर। सामान्य रूप से स्वर कितने होते हैं? स्वर होते हैं 13, जिसमें वडी ऋषि वाला आ जाता है, लरी वाला, ऐसे मिला के टोटल कितने हो जाते हैं? 13। क्योंकि हम माहेश्वरी सूत्र पढ़ रहे हैं तो इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि हम पढ़े कि माहेश्वरी सूत्र के अनुसार कितने होते हैं? 9। 13। मात्रा का अर्थ है उच्चारण में लगने वाला जो समय। मात्रा का अर्थ, मात्रा का जो अर्थ है होता है उच्चारण जो काल है, ये तो काल है। उसके आगे स्वरों के कितने बताए गए हैं? 3 बताए गए हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और गए हैं 3 स्वर। किसके आधार पर है? आधार पर, उच्चारण के आधार पर 3 वेद बताए गए हैं। नंबर 1 है ह्रस्व स्वर।
और दूसरा जो हमारा स्वर है वो है दीर्घ स्वर, लुप्त स्वर, लुप्त स्वर। ये होते हैं एक मात्रिक, जिनमें एक मात्रा होती है। ये होते हैं, इनकी संख्या होती है 5, जिसमें ए, ई, उ, री, रे। दीर्घ स्वर ये होते हैं द्विमात्रिक। कैसे होते हैं? द्विमात्रिक, जिसमें आता है आ, ओ, री, बड़ी ओ, ऐ, औ। और इनकी 8। जो दीर्घ स्वर है उनकी संख्या होती है मात्रिक। कैसे होते हैं? त्रिमात्रिक इनकी संख्या, इसमें जो ये और ओ, औ, ऋषि। तो हमने यहाँ पढ़ लिए स्वर के उच्चारण के आधार पर कितने भेद बताए गए हैं? 3, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप स्वर। ठीक है। अस्वर होते हैं एक मात्रिक, दीर्घ स्वर द्विमात्रिक, प्लुप स्वर त्रिमात्रिक। एक मात्रिक टोटल ये कितने होते हैं? ह्रस्व स्वर 5, दीर्घ स्वर होते हैं 8 और त्रिमात्रिक जो प्लुप स्वर है वो 8 या 9। अब हम आगे पढ़ते हैं, वो है संदक्षर। संदक्षर, इसका मतलब होता है जो वर्ण उन्हें संदक्षर कहा जाता है। ऐसे कितने वर्ण हैं? वो है 4। उनमें आता है ए, जो ए प्लस ई से मिलकर जो बनता है ए प्लस उ। चौथा जो वर्ण है वो है ऐ, ए ना, उससे मिलकर बनता है औ, मिलकर बनता है ए प्लस ओ, ओ से मिलकर बनता है। ठीक है, ये हमारे हो गए स्वर, कंप्लीट हो गए। अब उसके बाद में हम पढ़ते हैं व्यंजन। अब हम आगे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? व्यंजन। ठीक है, व्यंजनों को हम क्या कहते हैं? व्यंजनों को हमने आगे पढ़ा था, हम इसको हल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हल। हल प्रत्याहार से हमें व्यंजनों का क्या होता है? ज्ञान। अब व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन हम कहते हैं स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले शब्दों को, वर्णों को जो है स्वरों की सहायता। बोले जाने वाले जो वर्ण है, वर्णों क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। और जो व्यंजन होते हैं वो कैसे होते हैं? व्यंजन अर्धमात्रिक व्यंजन ठीक है। कुल व्यंजन कितने होते हैं? 33 कुल व्यंजन। इन व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है? व्यंजनों को स्पर्श वर्ण क्या कहा जाता है? स्पष्ट है, स्पष्ट वर्ण, जिन्हें या वर्गीय वर्ण भी कहते हैं।
दूसरा है अंतस्थ वर्ण, जो जिसमें आते हैं कुल 4 और इसमें आते हैं कितने 25, जो कैसे मैं तक होते हैं, कहाँ तक होते हैं, कैसे लेकर मैं तक, और वे रे और ले। और जो तीसरा भाग है वो होता है ऊष्म वर्ण का। इसके अंतर्गत आते हैं 4 श श श है। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया व्यंजन के कितने भाग होते हैं, 3, स्पर्श वर्ण, अंतस्थ वर्ण और ऊष्म वर्ण। तो हम ये भी जान लेते हैं कि इन जो वर्ण हैं उनको हम किस प्रत्याहार से वर्णित परिभाषित करते हैं। जैसे स्पर्श वर्ण हो गया, स्पर्श वर्ण का ज्ञान होता है हमें ये अंतस्थ वर्ण है, जो अंतस्थ वर्ण है उनका जो हमें ज्ञान होता है वो होता है यण प्रत्याहार से। कौन से, जो ऊष्म वर्ण है, ऊष्म वर्ण जिनका हमें ज्ञान होता है। तो फिर आज की जो हमारी क्लास है यहीं ख़त्म होती है।